अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों को एक बार फिर RM एजुकेशन आपको इसमें खुश आमदीद। आज मैं आपको फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है 10th क्लास की फ़िज़िक्स है, उसका चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें जो हेडिंग्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसमें कौन कौन सी हेडिंग्स को ऐड कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सवाल अटेम्प्ट करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जैसा पैराग्राफ लिखा होता है उसको सीधा सीधा वैसे ही छाप देते हैं, ऐसे नंबर्स कम मिलते हैं। आप लोगों को चाहिए आप मेरी हेडिंग्स को फॉलो करें, जो मैं आपको बताऊंगी आपको इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चंस के अंदर जो मैं आपको बताऊंगी। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप अपनी बुक में देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM इसको हम बोलते हैं। इसके बारे में मैं आपको हेडिंग्स के साथ जो है वो बताऊंगी। उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैंने अभी अपना न्यू चैनल स्टार्ट किया है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। जब कोई भी सवाल शुरू करते हैं, जो भी सवाल आपको दिया होता है, हम उस सवाल के मुतल्लिक जो डेफिनेशन होती है वो हम सबसे पहले राइट करते हैं। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी डेफिनेशन राइट करनी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपने सबसे पहले वो लिखनी है, फिर आपने हेडिंग शुरू करनी है। अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग। एक बॉडी तब वाइब्रेटिंग की हालत में होगी इफ़ अगर इट मूव बैक, अगर वो मूव करेगी बैक पीछे, एंड फोर्थ अबाउट अ पॉइंट, ठीक है। उसके बाद एन अदर टर्म फॉर वाइब्रेशन, जो दूसरी टर्म है वाइब्रेशन की हरकत करने की, इज ऑसिलेशन, ठीक है, वो ऑसिलेशन है। अ स्पेशल काइंड फॉर ऑफ वाइब्रेटरी एंड ऑसिलेशन मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेशन मोशन की जो स्पेशल काइंड है उस काइंड को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। ये आप डेफिनेशन देख लें, ये डेफिनेशन जो है वो आपने राइट करनी है। उस डेफिनेशन को राइट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हेडिंग्स लिखनी है। अब मैं आपको बताऊंगी हेडिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं आपको और हेडिंग्स बताऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसकी मदद से आप अपने क्वेश्चंस के अंदर फुल मार्क्स लेंगे। ऑफ कोर्स जब आप क्वेश्चंस में फुल मार्क्स लेंगे तो पेपर में भी तो फुल मार्क्स लेंगे। इस तरीके से आपने मेरी चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह मैं आपको सपोर्ट करूँगी। अब हम डेफिनेशन करने के बाद किसी भी चैप्टर की, किसी भी क्वेश्चन की, उस सवाल के अकॉर्डिंग डेफिनेशन हमने कर लेनी है। एग्जाम्पल भी तो देनी है, एग्जाम्पल के बगैर कोई डेफिनेशन नहीं होती हमारी कंप्लीट। हम एग्जाम्पल भी देंगे। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दूंगी, छोटी छोटी हैं, सोचा 2 ही दे दूँ। एग्जाम्पल देखें। 1, द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल। एक बाउल के अंदर मोशन हो रही है बॉल की। एक बाउल लें, बॉल को डाल लें, वो इस तरीके से मोशन करेगी। एग्जाम्पल दे दिए मैंने। सेकेंड एग्जाम्पल जो है आप देखें, द वर्टिकल मोशन ऑफ अ बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग। एक बॉब है, आपने उस बॉब को स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया तो वो इस तरीके से वर्टिकल मोशन जो है वो इस तरीके से जो है वो करेगा। ये आपकी एग्जाम्पल नंबर हो गई 2। अब हमने करनी है हेडिंग्स, जो कि मैंने आपको बतानी थी। तो हेडिंग्स करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो हेडिंग है वो मैं आपको बताऊंगी, और उस हेडिंग के अंदर आपने डाटा क्या लिखना है वो मैं बुक से बताऊंगी। आपने बुक खोल के रखनी है और निशान लगाने हैं, ठीक है। मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, ठीक है। मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, ये आपकी है पहली हेडिंग। आपने इस हेडिंग को लिखना है। इस हेडिंग के अंदर जो आपने डाटा लिखना है वो अपनी बुक खोलें, पेज नंबर 2, मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, जो ग्रीन कलर का बड़ा सा लिखा होगा, ढूंढने की जरूरत नहीं है, सामने नज़र आ रहा है, आपने वो देखना है। उसकी सेकंड लाइन पे देखें, इफ़ द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच,
through a small displacement x from its mean position it exert a force F on the mass। बस इतना सा डाटा जो है आपने इस हेडिंग के अंदर लिखना है। अगली हेडिंग देनी है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे जो आप सब लोगों को पता होगी। उसके बाद आपने अगली हेडिंग देनी है एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। आपने एप्लीकेशन देनी है हुक्स लॉ की। फॉर्मूला जो है एप्लीकेशन जो बनती है वो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स इस तरीके से बनती है। अब देखें बुक के अंदर नीचे ही उस लाइन के नीचे ही अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ दिस फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू माइनस के एक्स जो मैंने आपको बताई है। बस इतनी सी लाइन आपने लिख देनी है। अगली हेडिंग देनी है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, लिखी है बुक में कि K इज अ कांस्टेंट कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइन एज K इज इक्वल टू माइनस F ओवर एक्स। इस तरीके से जो है वो आपने स्प्रिंग कांस्टेंट के अंदर डाटा लिख लेना है। अगली हेडिंग देनी है फार्मूला ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। फार्मूला क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट का, इसके अंदर क्या है वो आप बुक से देखें। F इज इक्वल टू एम ए, देयरफॉर K इज इक्वल टू एम ए ओवर एक्स, A इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। असल में जो K सेकंड में दिया है, K क्या है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट का साइन है, इज इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स। एम ए इज इक्वल टू F एंड F इज फोर्स ओवर एक्स, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको दिया है। A को यहाँ पे ले आए, K को आपने इधर ले आना है, M आपने यहाँ ले आना है, इस तरीके से आप कर लें। A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, इस तरीके से जो है वो आपका आ गया है। उसके बाद अगला आपने अगली जो हेडिंग देनी है रिस्टोरिंग फोर्स। इसके अंदर जो डाटा लिखना है पेज नंबर 3 पे, ये जो ब्लू बॉक्स बना हुआ है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड द मीन पोजीशन। बस डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद आपने अगली हेडिंग जो है वो देनी है मास ऑन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन के अंदर जो मास है आपने उसको बताना है। तो यहाँ से देखें बॉक्स के नीचे ही अगली लाइन है, इनिशियली द मास m इज एट रेस्ट इन मीन पोजीशन O एंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मास इज 0। बस यहाँ तक लिखेंगे इसके अंदर का डाटा। अगली हेडिंग और लास्ट हेडिंग, इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ SHM। ठीक है, आपने SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर टाइम पीरियड की इक्वेशन जो है आपने बतानी है, वो है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M ओवर K, जो कि आपको ये देखें ये लास्ट में एट लास्ट ये दिया है कि टाइम पीरियड T ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ मास M अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M ओवर K। ये इंपॉर्टेंट MCQs भी है, ये आपको आ सकता है। सिंपल हार्मोनिक की मोशन की जो डेफिनेशन है वो आपको ये भी दिया, लेकिन आप ये वाली डेफिनेशन करेंगे सो अच्छा रहेगा। इस तरीके से आपने जो है वो करना है, और ये इस तरीके से जो है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन जो था मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, ये क्लियर होता है। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट भी करें मुझे, और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें। और आप एक दफ़ा ये देख लें, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे कि आपका पेपर, आपके सारे सवालात बहुत अच्छे हों, और आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करें। और जैसे मैंने आपको बताया, ये मैं अभी चैनल को स्टार्ट किया है, सो सपोर्ट करें और फेमस करें। अल्लाह का शुक्र, अमान उल्लाह फ़ी अमान।